पाकिस्तान में चाय के इस्तेमाल के हवाले से हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल हो गए हैं। इतना बड़ा ज़र मुबादला चाय की इंपोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं, इसको बचाना और इसके लिए हमें खुद से बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में चाय की काश्त को फ़रोग़ दें। ये बंजर ज़मीनें जब वो आबाद करेंगे, चाय लगाएंगे तो ज़मीनें आबाद हो जाएंगी। तुर्की वालों ने ये कहा था कि जितना रकबा आपके पास है उससे कम रकबा हमारे पास है, और हम न सिर्फ चाय में खुद कफील हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये बेहतरीन चाय बन रही है आपकी। ये फिर इकोनॉमिकल लाइफ पौधे की जो है वो 90 साल है, 90 से 100 साल तक आपको ये पौधा जो है वो देगा। दोनों साइड से एक सौ हम कह सकते हैं कि टी बड़ा अहम है, तो क्यों ना इसको ग्रो किया जाए, टूरिज़्म को अट्रैक्ट किया जाए। एक्सपोर्ट अर्निंग जो हमारी है टूरिज़्म से, इसको हम एनहांस करें। ये जो पहला इसके दरमियान में एक पत्ता आपको नज़र आ रहा है, ये दुनिया की बड़ी फाइनेस्ट टी होती है जिसको हम वाइट टी बोलते हैं। ये बहुत ही कीमती चाय होती है। नाज़रीन, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए खुराक जिसको FAO कहते हैं उसके मुताबिक देखें तो पाकिस्तान में चाय के इस्तेमाल के हवाले से पाकिस्तान 7वें मुल्कों में शामिल हो चुका है। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल हो गए हैं। अगर हम फ़ी कस इस्तेमाल की बात करें तो पाकिस्तान में हम 1.20 किलोग्राम चाय फ़ी कस आदमी पाकिस्तान में इस्तेमाल करता है। तो इस तरह आप देखिए, अगर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो हम 22-23 करोड़ किलोग्राम चाय सालाना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमारा तकरीबन $600 मिलियन रुपीस का खर्चा आता है। और ये इतना बड़ा ज़र मुबादला जो हम चाय की जो है इंपोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं, इसको बचाना और इसके लिए हमें खुद से बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में चाय की काश्त को फ़रोग़ दें। हमारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो हम चाय पीने की जो है हमारे पास मकदार इसको कम कर दें, और या फिर चाय उगाने के काबिल अपने आप को कर लें। तो आज हम मौजूद हैं जो हमारा पाकिस्तान में चाय का सबसे बड़ा अदारा नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मानसहरा के इलाके शंक्यारी में है। यहाँ पहुँच गए हैं टी गार्डन में, फंटास्टिक गार्डन। यहाँ पे ज्वाइन किया हमें अख्तर नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अख्तर साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे आप पहले तो सुनाएं। आपका शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। बड़ा अच्छा, ये कौम के लिए, इतना कौम के खूबसूरत- कौमी कामों के लिए हमारे पास वक्त ही बिल्कुल वक्त है ठीक हमारे है, पास। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अच्छा जी वेदर मानसहरा का और चाय का गार्डन, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमें तो खुशी हुई है कि आप हमारे इलाके में आए। चाय कब से आप कर रहे हैं और ये शौक कैसे हुआ? ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। शौक़ मुझे यूँ पैदा हुआ कि मैं देखता था जी। हमारे चाय के जो पहले काश्तकार थे जनाब रुस्तम खान एडवोकेट साहब, अच्छा। उन्होंने चाय लगाई हुई थी और मेरे घर के पास से वो चाय के और बागान। ये किस सन की बात है? 60 की बात, 60 से पहले की अच्छा, बात है। 1960 में पाकिस्तान में चाय लगनी शुरू हो गई थी। उस वक्त उसने लगाई थी, लेकिन उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान हुआ करता था उस सही। वक्त। डॉक्टर ब्राबंट जो थे, एक जर्मन माहिर थे, ये उनकी निगरानी में उन्होंने चाय की काश्त यहाँ पर की थी। हम उनके बागों में जाते थे, देखते थे उनको भी, और फिर यूँ हुआ कि मैं चला गया बाहर वापस। वहाँ पर मैंने तुर्की वालों को देखा चाय करते हुए। फिर मैं पाकिस्तान आया तो रुस्तम खान एडवोकेट साहब ने नए सिरे से चाय की उसका आगाज़ किया था। अच्छा, माशाल्लाह, बेहतरीन जी। तो मैं उनके पास जाया करता था और देखता था कि कर क्या रहे हैं, प्लकिंग करते करते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके पास FAO के नुमाइंदे थे, जॉन सी फिलिप्स। वो आए, उनके बाग को उन्होंने मुआयना किया और मैं देखता था उनको सारे के सारे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उन्होंने वो चाय पी थी ना जी, तो रुस्तम खान के हाथ की बनी हुई थी। उन्होंने जॉन सी फिलिप्स, तो उनकी टीम ने कहा कि हैंडमेड टी उस टाइम बन रही थी, कोई टी प्रोसेस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा आज मैं दुनिया की बेहतरीन चाय पी रहा हूँ। वाह, कमाल है। ये जॉन सी फिलिप्स के अल्फाज थे ये। हाँ। उसके बाद एक माहिर जंगलात थे इंटरनेशनल, रे एटकिंसन साहब, वो आए, मैं उनके साथ रहा और फिर सर करते करते मैं देखता करते क्या है, मुझे दिलचस्पी पैदा हो रही थी। जी। तो अभी कितने एरिया पे लगी हुई है चाय जो है? अगर हम मानसहरा की बात करें या बाकी बात करें, ओवरऑल कितने गार्डन हैं और कितने एरिया में लगी हुई है चाय यहाँ पे? तकरीबन 33 एकड़ पर इनकी चाय। इसकी नाकामी की बुनियादी वजह एक तो ये कि उस चाय तो लगा दी,
लेकिन फैक्ट्री कोई भी नहीं मतलब थी। प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बन सकते। जी, ऐसा लेकिन है। अब तो टाइम वो अब तो कहते अब हैं तो लग हो चुका चुका- है अब तो पाकिस्तान में, सब- ब्लैक टी का भी, ग्रीन टी का भी लग चुका है। तो कितना रोजगार आप समझते हैं पाकिस्तान में इस हवाले से आ सकता है, जो हमारी यूथ है या हमारे जो लोग हैं यहाँ के मानसेरा में या जहाँ पे भी काश्त हो रही है चाहे? 64,000 एकड़ रकबा सूटेबल फॉर टी ये पाकिस्तान में है, जिसमें कि ज़रा मानसेरा ये हज़ार डिवीज़न का आप समझ लें, उसके बाद स्वात का कुछ एरिया है, आज़ाद कश्मीर का कुछ एरिया इसमें है। ये इस वक्त यही है वो एरिया है जहाँ पर कि चाय कमाई से लग सकती है, क्योंकि इसमें होता है कि पीएच इसकी जो है ना ज़मीन की तेज़ाबियत वो 4.5 से 6.5 के दरमियान हो, तो उसमें वो चाय तेज़ाबी ज़मीन उसमें वो ज़्यादा अच्छी चाय लग सकती है। अगर उससे कम होती है फिर भी नहीं लगेगी, ज़्यादा होती है फिर नहीं लगेगी। तो इसमें वो ज़मीन की जो होती है ना तेज़ाबियत वो उनको देखनी पड़ती है। तो ये सूटेबल रकबा यहाँ पर वो है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जो आएगी, एम्प्लॉयमेंट जो है अगर तमाम एरिए में लग जाए, जी, ख़वातीन भी होंगे, मर्द भी होंगे, मुकम्मल फैक्ट्री लगे, तो अगर सही तौर पर देखा जाए तो 12 लाख से ऊपर अफराद को रोज़गार मिल सकता है। इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि ब्लैक टी कौन सी है, ग्रीन टी कौन सी है? ब्लैक टी और देखिए पौधों का फ़र्क होता है, मुख्तलिफ अक़साम है। अब कीने के पौधे और तरीके से हैं, आसाम वाले और तरीके से हैं, ये चाइना वाले और तरीके से हैं, ये आप देखें। अब देखें बाज़ जगहों पर आप ये देख रहे हैं, असल पिकिंग करनी है। हाँ देखिए पिकिंग करनी है। अब ये है कि बेहतरीन जो है ना जी, टू लीव एंड अ बड, ये बेहतरीन चाय बन रही है आपकी। ये वाला जो टू लीव एंड अ बड, ये बेहतरीन चाय बन रही है आपकी। नीचे के पत्ते लेंगे, हम लेते रहेंगे तो आपकी चाय की क्वालिटी कम होती जाएगी। ठीक है। अब एक और जगह पर ऐसा होता है कि ये जो आप बड ले रहे हैं ना, बड, इस बड की भी चाय बनती है और ये बड़ी कीमती चाय होती है। इसको वाइट टी जो कहते हैं। अब देखें यहाँ से ये सारे करते हैं, तो ये चाय अगर 100 रुपये किलो है ना जी, तो टू लीव एंड अ बड जो है ये 200 रुपये किलो होगी, और जो इस दूसरी बड वाली है ये 400 रुपये किलो हो जाएगी। इतना डिफरेंस है आपस में। अब ये देखें, ये डंडियाँ वगैरह जो प्रोसेस में ये डंडी वगैरह निकल जाती हैं। जब दुनिया में देखें, आप श्रीलंका देखें और देखें, तो जब चाय लगाता है तो चाय 4-5 साल तक तो उसमें कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। चाइनीज़ की मदद से फिर हमने इस एरिया को ऊपर जो है वो सर्वे किया, और सर्वे में ये हुआ कि आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे पोटेंशियल टी का है कि हम इस पे टी लगा सकते हैं। चाइना ने दोस्ताना में हमें सीड भी दे दी, आपने एक्सपर्ट्स भी भेज दिए, तो ये ज़मीन एक्वायर कर दी, और इसके एक्विजिशन के बाद यहाँ हमने ट्रायल शुरू कर दी। चाय का पौधा जो है वो जब आप नर्सरी में लगाते हैं तो ये नर्सरी में तकरीबन 1 से 1.5 साल तक रहता है। तो डॉक्टर साहब इसको कलम से तैयार करते हैं, बीज से तैयार करते हैं, कैसे पौधा तैयार करते हैं? इसके 2 तरीके हैं, एक कलम से करते हैं, एक बीज से करते हैं। ट्रेडिशनल तरीका इसका बीज का है, क्योंकि आपने स्टार्ट लेना और है। दोनों में फ़र्क कितना है? क्या फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है जब आप बीज से लगाते हैं ना, तो बीज से तो आप प्लांट से तो उसका रूट जो है वो टेप रूट कहते हैं उसको, बिल्कुल सीधा जाता है। फिर जब हम उससे कलमे लेते हैं, हमारा मकसद ये होता है, हम देखते हैं जब आप 100 बीज लगाते हैं तो उससे 100 किस्म के पौधे निकलते हैं। हम उसमें फिर उसमें से बाज़ पौधे जो होते हैं जैसे एनवायरनमेंट से सूट करते हैं, बाज़ नीचे रह जाते हैं। हम देखते हैं कि जो पौधा सबसे बेहतरीन वो इस इन्वायरमेंट में वो देता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। उसकी सिलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं कि हम उससे कलमे ले लेते हैं, और उसी पौधे को फिर हमने आगे बढ़ाना होता है। तो कलमों के लिए ये है कि हमारे यहाँ पे मौसम जो सितंबर अक्टूबर है कि उसमें हम कलमे ले लेते हैं, और बीज जो है इसको बीज के लिए अपने पौधे होते हैं जो बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं, उससे बीज हम चुनते हैं, और बीज ये नवंबर दिसंबर में हम लगाते हैं। तो फिर उसके बाद जब उसको फील्ड में लगाते हैं तो उसमें जब अच्छे पौधे निकल आते हैं तो उसको सिलेक्ट करते हैं, उससे फिर हम कलमे लेते हैं, तो वो कलमों को फिर हम आगे करते हैं। तो ये फील्ड में 4 से 5 साल तक ये डिपेंड करता है मौसम पे। ये फिर इकोनॉमिकल लाइफ पौधे की जो है वो 90 साल है, 90 से 100 साल तक आपको ये पौधा जो है वो देगा। मतलब 90 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है, इसकी उम्र। मैंने चाइना में 800 साल के पौधे भी देखे। अच्छा, 800 साल तक भी उसके भी देखे हैं मैंने। लेकिन इसमें ये होता है कि जाहिर है कि उसके बाद प्रोडक्शन कम हो जाती है। हाँ जी। फिर इसकी हाइट जो है वो इस तरह रखी जाती है कि जितने लोगों की कद हो आसानी से प्लक कर सके। वो उसी काट के उसको तो 2 तरीके से करते हैं, एक मैकेनिकली करते हैं और एक हैंड प्लकिंग करते हैं। बिल्कुल। तो जब आप हैंड प्लकिंग करते हैं तो उसमें आप लीव्स को, कि ये जितना आप लीव आप कहते हैं उनको कि जी मैंने 2 पत्ते और ये चुनना है, तो वो आसानी होती है। लेकिन जब आप मशीन से करते हैं क्वालिटी कंट्रोल नहीं की जा सकती। अब ये है कि हम ट्रायल जहाँ तक रिसर्च है तो रिसर्च हमारी है बिल्कुल कामयाब है। हमने साबित कर दिया कि चाय साबित हो गया, जो ये गार्डन भी साबित कर रहा है सब कुछ। ये पाकिस्तान में चाय की काश्त जो है मुमकिन है, कामयाब है और हो रही है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम ले जाते हैं वेस्टलैंड में। ठीक, वो वेस्टलैंड जो कल्चरेबल वेस्टलैंड हो। बिल्कुल ठीक है, जो फ्रेश की ज़मीनें हैं, जहाँ पे ज़मीनें जो है वो फॉरेस्ट से क्लीन हो गई हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि एक तो अगर हमने वहाँ पे चाय लगा ली तो कटाव जो होता है, इरोजन, वो जो हमारे कंट्रोल हो जाएगी, जो डैम भर रहे हैं वो किस्सा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। पेरिनियल ये है, आप देख सकते हैं इसको, ये पेरिनियल क्रॉप है,
कितना अच्छा सा मौसम होता है। तीसरी बात ये है कि जहाँ भी ये टी जिसको का प्लग करते हैं ना, इसको विद इन 4 to 5 आवर्स इसको फैक्ट्री तक ले जाना पड़ता है। तो आप दुनिया में जहाँ भी देखें, जहाँ चाय की प्लांटेशन होगी वहीं पे फैक्ट्रियाँ होंगी, जैसे आपने यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये फैक्ट्री फिर देखें, ग्रीन टी की फैक्ट्री, ब्लैक टी की फैक्ट्री, फिर उसके जो चेस्ट बनते हैं, बोरियाँ बनती हैं वो की, तो कितने लेबर उसमें आते कितनी हैं। लेबर आती तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा चाय का बाग मौजूद है। और ये जो सेकंड बात अभी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि ये जो ब्लैक टी है, या हमारी जो वाइट टी है, या हमारी जो ग्रीन टी है, वो एक ही पौधे से सारी की सारी चाय हासिल की जाती है। ये जो पहला इसके दरमियान में एक पत्ता आपको नज़र आ रहा है, ये दुनिया की बड़ी फाइनेस्ट टी होती है जिसको हम वाइट टी बोलते हैं। ये बहुत ही कीमती चाय होती है। इससे हम वो चाय लेते हैं जो दुनिया की सबसे फाइनेस्ट टी है, जिसको कहते हैं वाइट टी। फिर सेकंड जो थर्ड इसके लीफ हैं, इसी से हम ग्रीन टी जो है वो बनाई जाती है। और लास्ट में जो बचते हैं इससे हम ब्लैक टी बनाते हैं। टी गार्डन टूरिज़म जो है ये दुनिया की ना सिर्फ इंडस्ट्री बनने जा रहा है, और पाकिस्तान में इस तरह के गार्डन्स जो है उसको प्रमोट करके एक टी गार्डन टूरिज़म में ले जाएं तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। नाज़रीन, देखा आपने कि आज के जो किसान के प्रोग्राम में हमने चाय की काश्त से हमने काम शुरू किया। चाय की काश्त जो है पाकिस्तान में कितनी बड़ी हमारी ज़रूरत है। अगर हम इसके ऊपर देखें तो पाकिस्तान में 1,80,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो कि हमारा ये जो हज़ारा डिवीज़न है, हमारे इसी तरह मालाखंड है, स्वात है, मरी है और कश्मीर का कुछ एरिया है, जिस पे हम इतने बड़े एरिया में चाय उगा के एक बहुत बड़ी जो है हम अपनी इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा बहुत बड़ा जो चाय की इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा बिल लगता है ज़र मुबादला, उसको बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना ज़र मुबादला बचा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसकी जो टी गार्डन टूरिज़म है, जो दुनिया की उभरती हुई इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर टूरिज़म, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करके हमारी जो यूथ है, इस इलाके की जो लोकल हमारी यूथ है, इनको भी हम इनपावर करें, इसको भी हम एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाएं, तो इनके लिए हम तरक्की की नई राहें खोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।